क्या पश्चिम बंगाल में चौथी बार लगातार टीएमसी की सरकार बनने जा रही है, या इस बार बंगाल में बदलाव देखने को मिलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि नतीजों से पहले सामने आए तमाम एग्जिट पोल्स में यह तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एग्जिट पोल भी इस वक्त दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी की प्रचंड जीत दिखा रहे हैं। पीपल्स पल्स और जनमत एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार टीएमसी की सरकार बनती दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 177 से 187 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को महज 95 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इस सर्वे में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें जा रही हैं। वहीं जनमत एग्जिट पोल में टीएमसी के खाते में 195 से रिकॉर्ड 200 सीटें तक जाती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस का वजूद यहां भी लगभग खत्म है, यानी सिर्फ 1 से 3 सीटों में कांग्रेस सिमट सकती है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। ये वो दो एग्जिट पोल हैं जिन्होंने बीजेपी की टेंशन को लगभग बढ़ा दिया है, क्योंकि ये दो एग्जिट पोल अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो बंगाल में चौथी बार लगातार ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इनके अलावा तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार लगभग बनना तय है। 7 एग्जिट पोल्स में से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। जेवीसी एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 138 से 159 सीटें जा सकती हैं। वहीं टीएमसी को 131 से 152 सीटें मिल सकती हैं। पीएमआरक्यू की बात करें तो इसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। मैटराइज की बात करें तो इस एग्जिट पोल में 146 से 161 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। चाणक्य की बात करें तो इस एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी के खाते में 99 से 127 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस को महज 3 से 7 सीट मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और तस्वीर लगभग फिर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सामने आए इन आंकड़ों ने तमाम पार्टियों और नेताओं की दिल की धड़कन को बढ़ा दिया है। दोनों फेज में हुई बम्पर और धुआंधार वोटिंग, जिसने 90% से भी ज्यादा के आंकड़े को पार कर लिया, जिसके बाद जनता ने यह साबित कर दिया है कि इस बार वो खुलकर वोटिंग के लिए बाहर निकली है। हालांकि ये कदम बीजेपी के लिए था या ममता को बचाने के लिए, ये तो 4 मई को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें पता चलेगा। लेकिन इससे पहले ही तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में इस बार दीदी की विदाई तय है, अब ममता के आराम करने का वक्त आ गया है। वहीं टीएमसी का दावा है कि गुजरात और यूपी वाला फॉर्मूला बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल की जनता बाहरी को बंगाल में किसी भी हाल में नहीं घुसने देगी। हालांकि नतीजे क्या होंगे इसके लिए आपको 4 मई को इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।